नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये लक्ष्य बैच के लिए क्लास है और मूल रूप से 28 नंबर की क्लास है। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपनी शैली के बारे में देखेंगे, साथ में भारत में विदेशी चित्रकारों को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक आध क्वेश्चंस कभी कभी भारत में विदेशी चित्रकारों से भी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिया गया बेटा, कहा जा रहा है कि भारत में सीरियाई चर्च का आगमन किस काल में होता है। तो सीरियाई चर्च का आगमन कब होता है बेटा? मध्यकाल के आसपास सीरियाई चर्च का आगमन हो जाता है। भारत में ब्रिटिश चित्रकार का आगमन किस शताब्दी में होता है? तो जब भारत में ब्रिटिश आएंगे उसके बाद ब्रिटिश चित्रकार आएंगे बेटा। तो ब्रिटिश चित्रकार लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास आते हैं भारत। याद रखना है, E.B. हैवले लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास आते हैं। नाम आता है। भारत आने वाले प्रथम विदेशी चित्रकार का नाम बताइए बेटा। तो पहले विदेशी चित्रकार हैं टिल्ली कैटल। टिल्ली कैटल भारत आने वाले पहले विदेशी चित्रकार हैं। नाम याद रखना, डबल स्टार के साथ रखना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है टिल्ली कैटल। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विदेशी चित्रकार होजेज को भारत में संरक्षण किसने दिया है? बेटा होजेज को, ये विदेशी चित्रकार हैं होजेज, इन्हें भारत में संरक्षण किसने दिया? तो उस टाइम के वायसराय थे हेस्टिंग, तो इन्होंने मूल रूप से भारत में इन्हें चित्रकला के लिए संरक्षण दिया था। अगला नाम आता है, विदेशी चित्रकार फेरिंगटन ने किस शहर को चित्रकारी का केंद्र बनाया था? फेरिंगटन मूल रूप से कहाँ पे बसा और वहीं से चित्रकारी करना स्टार्ट किया बेटा? तो उस शहर होता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद उसने अपने आप को बहुत स्वच्छ माना, सही माना और वहीं पे मूल रूप से रहने योग्य माना, वहीं से चित्रकारी करना स्टार्ट करता है। विदेशी कलाकारों की बात है बेटा, 1 से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, विदेशी चित्रकार मिस एमिली इंडन ने किस राजा का सबीह बनाया है? क्वेश्चंस छप सकता है कि मिस एमिली इंडन का चित्र कौन सा है बेटा? रणजीत सिंह का मूल रूप से इन्होंने सबीह बनाया, यानी रणजीत सिंह का सबीह बनाने का काम किसका रहा है? मिस एमिली इंडन का रहा है। ऑप्शंस में अगर आता है बेटा तो क्वेश्चंस फंस सकता है, इसलिए इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे जब ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो गुरुजी क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा सिलेबस में है या नहीं है ये मायने नहीं रखता है, सिलेक्शन कहाँ से हो सकता है, क्या पढ़ें, क्या एथेंटिक डाटा है जो पढ़ने से फाइनली सिलेक्शन हो सकता है, उस पर गौर करने वाली बात होती है। सिलेबस तो आपका जो डिज़ाइन है बेटा वहाँ से आप 80 से 90 नंबर ला सकते हैं। चाहिए कितना? 120 चाहिए 125 में आपको सही करने के लिए। अगर आप पूरा सिलेबस चार्ट डालते हैं तो आपके नंबर आएंगे 80 से 100 के बीच। जब आप सिलेबस चाटेंगे उसके साथ प्रीवियस ईयर लगा लेंगे तब। चाहिए कितना? 120/125। बेटा मेहनत करेंगे, ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे, तब जाके 120/125 आ पाएगा। चाहे वो फॉरेन वाले डाटा पूछे जाएं, चाहे वो साथ में विविध के क्वेश्चंस कर दे, चाहे जहां से भी क्वेश्चंस पूछे, कुल मिलाकर के आपको सब कुछ सही करना होगा, तभी काम बन पाएगा। कह रहा है, कौन चित्रकार श्रीनगर गढ़वाल में रस्सी के पुल का चित्रण करता है? रस्सी के पुल का चित्रण मूल रूप से डेनियल के द्वारा किया गया। रस्सी का पुल कहाँ बनाया गया? श्रीनगर में बनाया गया बेटा। श्रीनगर और गढ़वाल में मूल रूप से रस्सी के पुल का काम डेनियल ने चित्रित किया है। याद रखना है, डाटा फंस सकता है, इम्पोर्टेंट नाम है। आगे, कौन विदेशी कलाकार ताजमहल का चित्रण किया था बेटा? ताजमहल को बनाने का काम कौन से कलाकार कर रहा है? तो वही डेनियल आते हैं जिन्होंने रस्सी को पुल को बनाया है। मूल रूप से डेनियल साहब आते हैं, कोलकाता नहीं, ताजमहल आगरा में है बेटा, तो उसको भी बनाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम जल रंग का प्रयोग किसने किया था बेटा? तो सबसे पहले जल रंग का प्रयोग डेनियल के द्वारा ही किया जाता है। डेनियल राइट आंसर बनेंगे अगर 4 ऑप्शंस के बीच में आते हैं तो।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है किसका घर साल उल्लुओं के घर के नाम से जाना जाता है। तो साल उल्लुओं के घर के नाम से किसका घर फेमस है बेटा? तो आप जानते होंगे आगोस्तो सोफ्त नाम होता है। आगोस्तो सोफ्त का जो घर है मूल रूप से साल उल्लुओं के घर के नाम से विश्वविख्यात है, याद रखना होगा। सोफ्त लाहौर दरबार का चित्र किसके समय बनाया गया? तो सोफ्त लाहौर दरबार का जो चित्रण है बेटा राजा रणजीत सिंह के समय में बनाया गया है, राजा रणजीत सिंह के समय में। आगे सोफ्त में अमृत नगर का चित्रण कब किया जाता है? तो सोफ्त में जो अमृत नगर बसाया जाता है उसका चित्रण 1841 ईस्वी के आसपास किया जाता है। ये भी डाटा आपको याद रखना होगा, दिमाग में बिठा के चलना होगा। अगला पॉइंट कह रहा है दरबार साहब का चित्र किसने बनाया है? तो दरबार साहब का जो चित्र है बेटा वो सोफ्त के द्वारा बनाया जाता है। सोफ्त राइट आंसर बनेंगे। अगला पॉइंट मुगल शासक बाज बहादुर का चित्र किसने बनाया था? मुगल शासक बाज बहादुर का चित्र किसने बनाया बेटा? बाज बहादुर का चित्र आप जानते होंगे सोफ्त के द्वारा ही तैयार किया जाता है, सोफ्त के द्वारा ही बनाया जाता है। विदेशी चित्रकार हैं, एक आध नाम पूछ सकता है बेटा, तो उन्हें आपको देखना ही पड़ेगा तभी काम बन पाएगा। सन 1880 ईस्वी में सोफ्त की मृत्यु कहाँ हुई थी बेटा? तो सोफ्त की मृत्यु लंदन में होती है, लंदन राइट आंसर बनेगा। सोफ्त की मृत्यु कब होती है? 1880 के आसपास लंदन में हो जाती है। तो इतना डाटा पर्याप्त है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कंपनी शैली के बारे में। कंपनी शैली आप जानते होंगे पटना इस्टेब्लिश होती है, इसलिए इसका नाम पटना शैली भी हो जाता है। आइए इस पे भी देख लेते हैं। पटना शैली, जान शैली उपनाम से कौन सी शैली जानी जाती है? तो चाहे जान शैली कहो या पटना शैली कहो या कंपनी शैली कहो, तीनों एक ही बात है। जान शैली, पटना शैली या फिर कंपनी शैली, तीनों एक ही नाम माने जाते हैं। पटना शहर की स्थापना किसने किया था बेटा? उदयन के द्वारा पटना शहर को स्थापित किया जाता है। वही पटना शहर जो वर्तमान में बिहार की राजधानी बना हुआ है, वही बिहार जहां से आज बिहार में पूरा शासन सत्ता चलता है, मुख्यमंत्री आवास होता है। आगे पॉइंट कह रहा है पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया था बेटा? पाटलिपुत्र को पटना नाम से किसने पुकारा? तो शेरशाह सूरी शासक आता है, वही पाटलिपुत्र को पहले पटना के नाम से वशीभूत करता है, पुकारता है, बुलाता है। अगला पॉइंट आता है गार्गी संहिता में पटना को किस नाम से पुकारा गया है? तो गार्गी संहिता में पटना को मूल रूप से कुसुमपुर के नाम से कहा जाता था, कुसुमपुर के नाम से पुकारा जाता रहा है। अगला पॉइंट क्या बनता है बेटा? पटना शैली में कहा जाता है इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र, इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा गया है? तो पालीबोत्था के नाम से जाना जाता है। इंडिका पुस्तक में पालीबोत्था किसका उपनाम है? पटना का उपनाम है, पटना शैली का उपनाम है या फिर पाटलिपुत्र का उपनाम है। आइए आगे देखते हैं। कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है बेटा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हैं 1600 ईस्वी के आसपास आती है। लॉर्ड मेयर अध्यक्ष बनाए जाते हैं, एस्टेब्लिश हो जाती है। अंग्रेजों ने बंगाल पे अधिकार कब किया बेटा? तो 1757 ईस्वी के आसपास मूल रूप से अंग्रेज बंगाल पर भी अधिकार पा लेते हैं। आगे कहा जाता है बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 1764 ईस्वी के आसपास बक्सर का युद्ध भी हो जाता है। पटना चित्रकला की खोज किसने की है बेटा? तो पटना चित्रकला को खोजने का काम 1943 ईस्वी में मानक के द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस हो सकता पूछ ले। फिलहाल पेपर उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश से कोरिलेट करके क्वेश्चंस पूछेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कंपनी शैली के चित्रों का मुख्य केंद्र क्या रहा है? तो पटना ही रहा है बेटा। ये क्वेश्चंस कम से कम 5 बार छप चुका है, स्टार लगा लीजिए इस पे। आगे कह रहा है पटना शैली के कलाकार शिवलाल के चित्रों की खोज किसने की थी? तो बेटा पटना शैली के कलाकार शिवीलाल हैं और शिवीलाल के चित्रों को किसने खोजा? पीसी मानक के द्वारा ही खोजा जाता है। आगे पॉइंट बनता है पटना बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र के शैली के केंद्र हैं बेटा। तो इसका विस्तार इतना लंबा होता है। पटना में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में कौन सी शैली? कंपनी शैली का विकास इतना लंबा चौड़ा हो जाता है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कंपनी शैली के चित्रों का आधार माप क्या रहा है बेटा? तो 8 × 6 इंची यानी
22x16 इंच के आसपास का करीब करीब डाटा रहता है। 8:6 में छोटे होते हैं, 22:16 में बड़े होते हैं डाटा। ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। कंपनी शैली के चित्रों के सेट को किस नाम से जाना जाता है? कंपनी शैली के चित्रों के सेट को मूल रूप से फिरका या फिर एल्बम के नाम से पुकारा जाता रहा है। एल्बम या फिर फिरका किसको कहा जाता है? कंपनी शैली के चित्रों के समूह को फिरका या फिर एल्बम कहा जाता है। आगे बात करते हैं, कहा गया कंपनी शैली में किस तरह के चित्र बनाए जाते हैं बेटा? तो कंपनी शैली में छोटे चित्र भी बनाए जाते हैं, लघु चित्रण का भी काम हुआ है। कंपनी शैली के चित्रों का विषय क्या रहा है बेटा? तो तात्कालीन के अनुरूप मूल रूप से तत्काल जैसे चल रहा था डाटा उसी के अनुरूप वहाँ पे चित्रण का काम हो जाता है। तो कंपनी शैली के चित्रों का जो विषय रहा है वो तात्कालीन विषय पे चित्रण का कार्य ज़्यादा हुआ है। याद रखना, डाटा इम्पॉर्टेंट है। आगे कहा जाता है कंपनी शैली में सर्वाधिक चित्रण किसका किया गया है बेटा? तो व्यक्ति चित्रण स्पेशलाइज जो है कंपनी शैली का मुख्य विषय माना जा रहा है। सबसे ज़्यादा चित्रण व्यक्ति चित्रण पे हुआ है। व्यक्ति विशेष का चित्रण कंपनी शैली में खूब देखने को मिलता है। आगे स्मरणीय बिंदु की बात करेंगे तो कंपनी शैली के चित्रकारों को एक साथ याद रखना बेटा। सीवी लाल, लालचंद, शिवदयाल, ये सब नाम याद हैं। सीवी लाल, लालचंद, शिवदयाल, हुल्लास लाल, दाक्षो बीबी, ईश्वरी प्रसाद इतने बार छपे हैं बेटा। कंपनी शैली के सबसे अंतिम चितेरे माने जाते हैं ईश्वरी प्रसाद, लाला ईश्वरी प्रसाद। हुल्लास लाल भी कई बार छप चुके हैं। शिवदयाल और शिवलाल भी आ चुके हैं। जयदास हों, केहर सिंह हों, ये सब के सब कंपनी शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। सेवक राम भी कई बार आ चुके हैं बेटा। सेवक राम हों, गोपाल चंद हों, गोविंद लाल हों, जमुना प्रसाद हों, केहर सिंह हों, झूमक लाल हों, फोना हों, ये सब के सब चित्र कहाँ के हैं? तो सब के सब कंपनी शैली के चित्रण माने जाते हैं। कंपनी शैली के कलाकार माने जाते हैं। वही कंपनी शैली जिसे हम लोग पटना शैली के नाम से भी पुकारते हैं। आगे बात करेंगे तो कहा जाता है कि कंपनी शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से बनती है बेटा? क्वेश्चंस कई बार छपा है। तो जब यूरोपीय शैली और मुगल शैली को आपस में मिला देंगे तो कंपनी शैली पैदा होगी, जिसे हम लोग पटना शैली के नाम से भी जानते हैं या फिर जान शैली के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। जान शैली या फिर पटना शैली या फिर कंपनी शैली इक्वल टू यूरोपीय प्लस मुगल शैली। आगे बात करते हैं, कहा जाता है सेवक राम कहाँ के निवासी थे? बेटा सेवक राम का संबंध वही मुर्शिदाबाद वाले बेल्ट से होता है। तो याद रखना, सेवक राम के लिए मुर्शिदाबाद फेमस जगह है। अगला पॉइंट कहता है कंपनी शैली का कौन सा कलाकार मुर्शिदाबाद से आकर के पटना बस गया था? तो उसका नाम सेवक राम ही है, क्योंकि अभी जस्ट आपने देखा है सेवक राम से क्वेश्चंस सॉल्व किया। भारत के गवर्नर लॉर्ड मिंटो ने किसके चित्र को खरीदा था? बेटा लॉर्ड मिंटो आते हैं भारत में जब गवर्नर होते हैं तो सेवक राम के चित्रों से प्रभावित हो जाते हैं और मूल रूप से इसके चित्रों को खरीद लेते हैं। कंपनी शैली की प्रारंभिक चित्रकार कौन माना जाता है? तो कंपनी शैली का प्रारंभिक चित्रकार सेवक राम माना जाता है और अंतिम चित्रकार जो है ईश्वरी प्रसाद माने जाते हैं। याद रखना, कई जगह जो है ईश्वरी प्रसाद पूछे जा चुके हैं। सेवक राम द्वारा बनाए गए चित्र कौन कौन से हैं? जैसे सोनपुर का मेला हो गया, सोनपुर ही बिहार वाला मेला है बेटा। छठ पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, राम का वनवास हो गया, यह सब चित्रण किसका है? तो सेवक राम का है। सेवक राम कंपनी शैली का प्रारंभिक चित्रकार माना जाता है। सोनपुर का मूला, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, राम का वनवास, ये सब जो डाटा बनाया गया है सेवक राम के द्वारा बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, कहा गया जापानी मोर नामक चित्र किस शैली में बनाया जाता है? तो जापानी मोर नामक जो चित्रण है वो भी कंपनी शैली या पे पटना शैली में बनाया जाता है। पटना शैली में, याद रखना, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहा जाता है कंपनी शैली के कलाकार हुल्लास लाल कहाँ के निवासी थे? बेटा कंपनी शैली के कलाकार हैं हुल्लास लाल मूल रूप से वाराणसी के निवासी थे, लेकिन कुछ असुविधाओं के कारण मूल रूप से पटना जाके बस जाते हैं, वहाँ भी चित्रण का काम करते हैं। कंपनी शैली के कलाकार माने जाते हैं। हुल्लास लाल ने अपना प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खोला था बेटा? तो हुल्लास लाल के द्वारा अपना प्रिंटिंग प्रेस बांकीपुर में खोला जाता है। बांकीपुर इसके लिए उपयुक्त जगह मानी जाती है। आगे लालचंद और गोपाल चंद के गुरु कौन रहे हैं? तो लालचंद और गोपाल चंद के जो कला गुरु रहे हैं बेटा वो दल्लू राम रहे हैं। दल्लू राम के द्वारा लालचंद और गोपाल चंद को कला की शिक्षा दी जाती रही है। अगला पॉइंट कहता है लालचंद्र और गोपाल चंद्र किस चित्रण के लिए सिद्धहस्त रहे हैं बेटा? तो लालचंद्र और गोपाल चंद्र सबसे बढ़िया व्यक्ति चित्रण बनाते थे, सभी बनाने का काम बहुत अच्छे से करते थे। तो लालचंद्र और गोपाल चंद्र किसके चित्रण के लिए सिद्धहस्त हैं यानी फेमस हैं? तो बेटा व्यक्ति चित्रण के लिए बहुत फेमस नाम लालचंद्र और गोपाल चंद्र हैं। अगला पॉइंट कहता है कंपनी शैली के चित्रकार कहाँ के निवासी थे बेटा? तो कंपनी शैली के जो चित्रकार हैं वो कपूरथला पंजाब के निवासी रहे हैं। कपूरथला पंजाब, याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कहता है गायकों
भिखारियों, सपेरों, ज्योतिषियों का चित्रण कौन करता था? तो गायक, भिखारी, सपेरा, ज्योतिष मूल रूप से केहर सिंह के द्वारा ऐसा चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कंपनी शैली में भित्ति चित्रण का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है बेटा? तो कंपनी शैली में भित्ति चित्रण का अच्छा चित्रकार जो है डालू राम माना जाता है। डालू राम बहुत कंफ्यूज करते हैं लोगों को, याद रखना है। कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था बेटा? तो कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार जो माना जाता है वो ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ये भी डाटा याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन छपा है। कंपनी शैली के चित्रकारों का माध्यम क्या रहा है बेटा? तो कंपनी शैली के जो चित्रकार हैं जैसे ईश्वरी प्रसाद हैं, ये भी जल रंग यानी तैल रंग में मूल रूप से जल रंग तैल रंग में चित्रण का कार्य किया करते थे। अगला पॉइंट आता है कंपनी शैली में किस अंतराल पे चित्रण कार्य किया जाता है बेटा? तो अंतराल क्या होता है? कागज और हाथी दांत पे मूल रूप से चित्रण का कार्य किया जाता रहा है। कंपनी शैली के चित्र किस आकार में बनाए जाते थे? तो पोस्ट कार्ड आकार में मूल रूप से कंपनी शैली के चित्रण बनाए जाते थे। लघु चित्रण का काम यहाँ पे होता था, ये भी याद रखना होगा। अगला पॉइंट कहता है कंपनी शैली के चित्रों के लिए किस कागज का प्रयोग किया गया है? तो कंपनी शैली के लिए मूल रूप से कौन सा कागज? वसली कागज का प्रयोग हुआ है बेटा। वसली कागज का प्रयोग कंपनी शैली यानी पटना शैली में ज़्यादा हुआ है। आगे, पटना में सर्वप्रथम कागज कहाँ से मंगवाया जाता था बेटा? तो पटना के पास नेपाल पड़ता है, तो विदेशी देश नेपाल से मूल रूप से वहाँ पे कागज मंगवा लिया जाता था। पटना शैली के लिए नेपाल के अलावा कहाँ से कागज मंगवाया जाता था? जब नेपाल से कागज नहीं आ पाता था तो इंग्लैंड से कागज मंगा लिया जाता था पटना शैली के लिए। अंतिम पॉइंट कह रहा है पटना शैली के चित्रों को कितने चश्म चेहरे में बनाया गया है बेटा? तो 1.5 चश्म चेहरे में मूल रूप से पटना शैली के चित्रों को दर्शाया गया है। तो इतना डाटा अगर आप याद रखते हैं बेटा तो कंपनी शैली या पटना शैली या फिर मूल रूप से जान शैली से जितने भी क्वेश्चंस या फिर विदेशी चित्रकार से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे फिलहाल आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।